बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ ने कहा है कि इब्लीस ने दरवाज़ा जन्नत पर मकतूब देखा कि अल्लाह ताला के एक ऐसा बंदा जो बज़ाहिर कुर्ब की दौलत से सरफराज है, इसे एक हुक्म दिया जाता है मगर वो नाफरमानी का इर्तिकाब करता है। शैतान ने जब ये देखा तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, इलाही मुझे इजाज़त हो तो मैं इस पर लानत भेजूं। चुनाचे 1000 साल तक वो अपने आप पर अज खुद लानतें भेजता रहा, जबकि पहले आसमान पर उसका नाम आबिद था, दूसरे पर राके, तीसरे पर साजिद, चौथे पर खाशिम, पांचवें पर अमीन, छठे पर मुजतहिद, सातवें पर जाहिद। बादा उसका नाम इबलीस पड़ गया क्योंकि वो रहमत एसी से मायूस हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला में रहमत और अफू दरगुजर की वस्फ ना होती तो कोई ऐशो आराम ना कर पाता, और अगर उसमें उकाब, अताब, वईद और अजाब देने की सिफ्त ना होती तो तुम महज इसी पर भरोसा करने के बाइस नेकी की तरफ माइल ना होते। हक़ाइक़ बयान करते हैं कि इब्लीस ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, इलाही तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया और अब मुझे यकीन है कि मैं हज़रत आदम और उनकी औलाद पर तसल्लुत कायम नहीं कर सकूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुझे उन पर गलबा का इख्तियार देता हूँ। वो इस तरह के जैसे इंसान प्यादे और सवार हैं, उन पर अपने सवार और प्यादे मुसल्लत कर दे, यानी जो चलते फिरते उन पर अपने हवारी मुसल्लत कर और उनके मालों में शरीक हो जा, ताकि वो अपने माल बुराई और बेहयाई में खर्च करें। उनकी औलाद में शामिल हो वो ऐसे के जो शख्स अपनी बीवी से बवक्ते सोहबत बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, उसमें गोया कि तू शरीक होगा। बाज़ शहवानी लज़्ज़त की तकमील के लिए सोहबत करने वाले से जो औलाद पैदा होती है उन्हें वल्दुल शैतान इसी बिना पर कहा गया है, और ऐसे लोगों के दिल तेरी आरामगाह होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, इलाही तूने मुझ पर और मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया है, अब तेरी करम नवाजी और रहमत के सिवा हम इससे महफूज नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी ऐसी कोई औलाद पैदा नहीं होगी जिसकी हिफाजत के लिए हम मुहाफिज मुकर्रर ना करें। अर्ज किया, कुछ और इनायत फरमाइए। फरमाया, हर एक नेकी पर 10 गुना अजर अता करूंगा। मजीद तलब के लिए फिर अर्ज किया तो हुक्म हुआ, जब तक उनके जिस्म में जान रहेगी तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा और उन्हें इसी बिना पर मग़फ़िरत व बख्शिश से नवाजूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम कुछ और मांग ले। अर्ज किया, इलाही तेरी इन इनायात पर बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। इब्लीस ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, इलाही तूने अपनी तौहीद के प्रचार के लिए नबी और रसूल बनाए, उन पर किताबें नाजिल फरमाई और कुरान करीम की नेमत से नवाजा। उनके मुकाबिल मुझे तूने क्या दिया, जबकि लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए अजानत आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा पैगाम पहुँचाने वाले काहिन, जादूगर और मकार लोग हैं। झूठे शेर पर मबनी तेरी किताबें हैं और झूठा तेरा कलाम और आलात लहो लाभ तेरी बांग है। इलाही तेरा घर तो मस्जिद है, मेरा घर कौन सा होगा। फरमाया, तेरा घर बाजार और हमाम है। इलाही मेरी खुराक क्या है। फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाएगी वो तेरी खुराक होगी, और प्यास बुझाने के लिए मेरा मशरूब क्या होगा। फरमाया, नशावर अशिया तेरा मशरूब है, और मेरा शिकार क्या है। फरमाया, तेरा शिकार और जाल औरतें हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इब्लीस से पूछा, तेरा हम ख्वाब कौन है। बोला, जो नशे से सरमस्त हुआ। फरमाया, तेरा रफीक कौन है। कहने लगा, जो नमाज वक्त पर अदा नहीं करता। पूछा, तेरा मेहमान कौन है। कहने लगा, डाकू चोर। फिर फरमाया, तेरा महबूब कौन है। बोला, गलत गो शायर। पूछा, तेरा कासिद कौन है। बोला, काहन जादूगर। फिर फरमाया, तेरा प्यारा कौन है। कहा, जो तलाक पर कसम खाए और इनकार करे। फरमाया, तेरा हबीब कौन है। कहने लगा, बेनमाजी। फरमाया, तुझे अजीज तरीन कौन है। शैतान बोला, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में बकवास करने वाला। तलाक देने के बाद इनकार करके बीवी को घर पर रखेगा तो उससे जो औलाद होगी वल्दुल जना होगी। वल्दुल जना की औलाद जन्नत में नहीं जाएगी और 7 पुश्त तक उसकी बुराई का असर बरकरार रहेगा। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि जब वल्दुल जना की कसरत हो जाए तो बारिश नहीं होती, कहत पड़ जाता है। हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये तो वल्दुल जना की सज़ा है, और खुद ज़नाकार की सज़ा का क्या आलम होगा। अगर अपनी औरत से अजनबियत समझकर सोहबत करे तो वो शख्स जानी की तरह गुनाहगार होगा। वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदके जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।